सब ओपनली बोलता हूं इस बात को, कोई डीएनए टेस्ट करा ले। हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, क्योंकि वो कहीं सऊदी अरबिया से और कहीं जो है मक्का मदीना से तो नहीं आए ना, यही हमारे भाई हैं। किसी भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक वजह से 200-500 साल पहले मजहब बदल गए हो, पूर्वज तो नहीं बदल सकते। खून एक हमारा, हमारे पूर्वज एक है, पूर्वजों के ज्ञान है योग, आयुर्वेद। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यह सबसे बड़ा मंत्र है कि हम कम से कम अपनी पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को हम गौरव दें। और इसीलिए मैं राम मंदिर के बारे में बोलता हूं कि राम खाली हिंदुओं के ही नहीं, वो मुसलमानों के भी पूर्वज है। अभी इसमें एक दो मुसलमान भाई बोले, खास कर हमारे ओवैसी साहब बोले, हम तुम राम को अपना पूर्वज नहीं मानते। मैंने कहा तो अपने बाप का नाम बता दे तो तेरा कौन है। अरे भाई, हमारे पूर्वजों को तो तुम नहीं जुटला सकते, तुम्हारे भी है वो, हमारे भी है। अपने पूर्वजों को इस तरह से अनादर नहीं देना चाहिए। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलकर अपने पूर्वज को गौरव देती है, राम मंदिर भी बनाना चाहिए। अब राम मंदिर के दो ही तरीके, या तो कोर्ट अभी जल्दी इसमें हस्तक्षेप करके, क्योंकि जो उसमें बिचौलिए लगाए हैं उनसे अभी कोई दिखता नहीं कोई बड़ा परिणाम आएगा, या तो सरकार कानून लेकर के आए, नहीं तो फिर एक पर्याय और है कि जनता खुद बनाना शुरू कर दे। तो फिर लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है। भाई, आस्था सबसे बड़ी होती है और आस्था को कभी हमें कुठाराघात नहीं करना चाहिए। और मुझे तो विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर भी बनेगा, राम जैसा राष्ट्र का चरित्र भी बनेगा। मैं चरित्र को और भी बड़ी महिमा देता हूं, ये बड़ी बात है। 12 करोड़ लोगों के और बन जाएंगे। अभी आबादी 130 करोड़ से ऊपर पहुंच गई, 135 है, 140 करोड़ हो चुकी है। और ये आबादी ऐसी ही बढ़ती रही तो 2050 तक भारत की आबादी 200 करोड़ होगी। क्या 200 करोड़ की आबादी को झेलने के लिए हमारी सड़कें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे एयरपोर्ट, हमारे रेलवे और हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और क्या हमारे खेत उतना अन्न पैदा करने के लिए सक्षम हैं? तो मैंने कहा भाई, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। बच्चा पैदा करना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। बच्चे इतने ही पैदा करो जिनको अच्छे से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन दे सको। मैंने जब ये बोला कि 2 से ज्यादा जो बच्चे पैदा करें उनको बाप को भी दंड दो, जैसे चीन में होता था, उन्होंने कंट्रोल किया था। नहीं तो आज आधी आबादी पूरी दुनिया की चीन में ही होती, कंट्रोल ना करते तो। आज से 50 साल पहले से उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। तो बाप को तो जो भी दंड देना है दो। जो बच्चा तीसरा पैदा हो उसको वोटिंग राइट मत दो, उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार मत दो, और उसको सरकारी सुविधा भी मत दो। जब उसका बाप अपने आप को इतना समर्थ मान रहा है तो अपने आप उसकी नौकरी की व्यवस्था कर दे, उसके दवाई की, पढ़ाई की व्यवस्था कर दे। भाई, यदि आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो पैदा करके और सड़कों पर बच्चे छोड़ दो। ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना। कोई जिम्मेदारी होती है देश के प्रति। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।